हेलो माय डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीवी वर्ड ब्लेंडिंग। सीवी वर्ड ब्लेंडिंग होता है कॉन्सोनेंट की वॉवल से हम किस तरीके से ब्लेंडिंग करते हैं। बेसिकली ये 2 लेटर वर्ड्स होते हैं जिनकी ब्लेंडिंग हम बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं वॉवल और फोनिक्स को सिखाने के बाद। जब बच्चों को फोनिक साउंड क्लियर हो जाते हैं तो उनको वॉवल्स बताने चाहिए कि हमारे ABCD में 5 वॉवल्स होते हैं और उसके अलावा जो भी लेटर्स बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हम वॉवल और कॉन्सोनेंट को किस तरीके से ब्लेंड करते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को वॉवल का साउंड बताते हैं। वॉवल A, E, I, O, U। A says ए, E says ए, I says E, O says O, U says अ। उसके बाद हम कॉन्सोनेंट के साथ वॉवल को किस तरीके से ब्लेंड करते हैं। वॉवल के हर साउंड को हम कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड करना बच्चे को सिखाते हैं। जैसे कि उसके बाद उसको जब 3 लेटर्स के वर्ड बनाने होते हैं, 4-5 लेटर के वर्ड बनाने होते हैं तो ये उसको बहुत हेल्प करता है। इससे फिर वो आगे ब्लेंडिंग बहुत ईजिली सीखने लगता है। तो हम उसको कैसे सिखाएंगे। बी का साउंड बच्चे को पता होता है। बी का साउंड होता है ब। ए का साउंड है ए, तो ये बनेगा ब ए बे, ब ए बे, ब ई बी, ब ओ बो, ब अ ब। इस तरीके से हम बच्चे को सारे जो कॉन्सोनेंट है बी सी डी एफ जी, इस तरीके से हम बच्चे को सब सारे वॉवल्स के साथ उसके ब्लेंडिंग सिखाते हैं। जैसे सी क ए के, ड ए डे, फ ए फे, ग ए गे, ह ए है, ज ए जे, क ए के, ल ए ले, म ए मे, न ए ने, प ए पे, क्व ए क्वे, र ए रे, स ए से, ट ए टे, व ए वे, व ए वे, य ए ये। जब हम उसकी ई से ब्लेंडिंग सिखाएंगे, ई वॉवल से ब्लेंडिंग सिखाएंगे तो ई का साउंड होता है ए, ब ए बे, ड ए डे, फ ए फे। जो ए का साउंड होता है वो होता है ए और ई का साउंड होता है ए। ग ए गे, ह ए है, ज ए जे, क ए के, ल ए ले, म ए मे, न ए ने, प ए पे, क्व ए क्वे, र ए रे, स ए से, ट ए टे, व ए वे, व ई वे, य ए ये। आई का साउंड होता है ई। जब उसको हम कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड करते हैं तो उसका साउंड आता है ब ई बी, ड ई डी, फ ई फी, ग ई गी, ह ई ही, ज ई जी, क ई की, ल ई ली, म ई मी, न ई नी, प ई पी, क्व ई क्वी, र ई री, स ई सी, ट ई टी, व ई वी, व ई वी, य ई यी। उसी तरीके से ओ का साउंड होता है ओ। जब हम ओ को ब्लेंड करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ तो उसका साउंड बनता है ब ओ बो, क ओ को, ड ओ दो, फ ओ फो, ग ओ गो, ह ओ हो, ज ओ जो, क ओ को, ल ओ लो, म ओ मो, न ओ नो, प ओ पो, क्व ओ को, र ओ रो, स ओ सो, ट ओ टो, व ओ वो, ओ वो,
य ओ यो। उसी तरीके से जब हम यू का साउंड होता है अ, जब हम यू को ब्लेंड करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ तो वो साउंड बनता है ब अ, ब, क अ, क, ड अ, ड, फ अ, फ, ग अ, ग, ह अ, ह, ज अ, ज, क अ, क, ल अ, ल, म अ, म, न अ, न, प अ, प, क्व अ, क्व, र अ, र, स अ, स, ट अ, ट, व अ, व, वो अ, वो, य अ, य। तो इस तरीके से आप बच्चों को कॉपी पे लिख के दे सकते हैं और उनका बीच बीच में ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं, बीच में कोई भी लेटर के साथ ब्लेंड करवा के आप उनको देख सकते हैं। तो ये बच्चों को जब ये साउंड के साथ ये ब्लेंडिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप उनको 3 लेटर CVC वर्ड बनाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ए साउंड के जो CV वर्ड बनते हैं, हम वॉवल को पहले और कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ए वॉवल लिया, फिर ई वॉवल साउंड, आई वॉवल साउंड, ओ वॉवल साउंड एंड यू वॉवल साउंड को की ब्लेंडिंग की है। वॉवल ए बी, ए ब, एब, ए ड, एड, ए ग, एग, ए म, एम, ए न, एन, ए प, ऐप, ए ट, एट। वॉवल ई साउंड की ब्लेंडिंग हम कैसे करेंगे? ई का साउंड होता है ए ब, एब, ए ड, एड, ए ग, एग, ए न, एन, ए ट, एट। ए और ई के साउंड में क्या डिफरेंस होता है? कई बार ए और ई का साउंड एक जैसा ही साउंड करता है। ए जब हम हिंदी में स्वर सीखते हैं तो ए जो बड़ी ए होती है जिसे हम ऐनक लिखते हैं वो साउंड होता है ए का, ए। और ई का साउंड होता है छोटी ए, जैसे कि जिससे कि हम एडी लिखते हैं, वो साउंड होता है ई का, ए। तो ये बहुत ही बच्चों को इनिशियल लेवल पे ये क्लियर करना होता है साउंड, नहीं तो वो ए और ई के साउंड में डिफरेंस को पहचान नहीं पाते हैं और फिर वो गलत ब्लेंडिंग करना सीख जाते हैं। आई का साउंड होता है ई ब, इब, ई ड, ईड, ई ग, इग, ई म, इम, ई न, इन, ई ट, इट। ओ साउंड ब्लेंडिंग, ओ ब, ऑब, ओ ड, ऑड, ओ ग, ऑग, ओ प, ऑप, ओ ट, ऑट, ओ एक्स, ऑक्स। यू साउंड ब्लेंडिंग, यू का साउंड होता है अ ब, अब, अ ड, अड, अ ग, अग, अ म, अम, अ न, अन, अ प, अप, अ ट, अट। इस तरीके से हम बच्चों को 2 लेटर्स की ब्लेंडिंग सिखाते हैं और इसमें बच्चों को आपको कम से कम 2 वीक्स उनको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी इसकी। अगर आप सोचेंगे कि बच्चे 2 दिन आप उनको प्रैक्टिस करवाएं और फिर आप उनको 3 लेटर्स के वर्ड बनवाना चाहें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। तो कम से कम अगर बच्चा बहुत अच्छा भी कर रहा है तो आपको 2 वीक्स उसकी ये प्रैक्टिस करवानी होगी। जब बच्चा एक बार साउंड में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है और ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से सीख लेता है, फिर उसको CVC वर्ड बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती, वो बहुत जल्दी उसको सीखने लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल की वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।